ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य अद्भुत अद्वितीय ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपको ज्ञात है कि हम प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 14वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज 15वें श्लोक का अध्ययन करना है। जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ, ये एक अनुक्रमणिका की तरह है, इंडेक्स की तरह, जिसमें श्रील सूत गोस्वामी भगवान के सारे अवतारों का बहुत ही संक्षिप्त उल्लेख कर रहे हैं, जिसका आगे बहुत ही विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो इस अनुक्रमणिका में उन्होंने 24 अवतारों का जो वर्णन किया है, उस श्रृंखला में अब हम 15वें श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। और जितना संभव, अब तो तात्पर्य भी पहले प्रभुपाद जी थोड़े बड़े लिखते थे, अब तो एकदम छोटे करते जाएंगे तात्पर्य, तो श्लोक अधिक आएंगे और तात्पर्य कम होते जाएंगे। परंतु आज का जो है एक तात्पर्य प्रथम 1 या 2, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले पुनरावर्तन करते हैं कल का
और फिर आगे बढ़ते हैं। सब स्क्रीन पर श्लोक आदि पढ़ पा रहे हैं? धन्यवाद। तो हमने 12वें श्लोक में कल देखा था 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे, अर्थात यज्ञ भगवान के अवतरण। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तत्पश्चात 13वें श्लोक में 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो ये हुआ 13वां ऋषभ देव का। और 14वें श्लोक में हमने देखा, हे ब्राह्मणों मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता या उसका दोहन किया। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। ये पृथु महाराज का अवतार, जिसका कल हमने संक्षिप्त वर्णन सुना था। और आज का अब 15वां श्लोक, और आगे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं उच्चारण के साथ। रूपं सजगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात्वै वस्वतं मनुम्। रूपं सजगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात् वैवस्वतं मनुम्। रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात् वैवस्वतं मनुम्। शब्दार्थ। रूपम रूप, सह उन्होंने, अब शायद स्क्रीन पर थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मैंने करेक्शन किया है, क्योंकि जो हिंदी अनुवादक श्री है उन्होंने उसने लिखा, परंतु ये भगवान के विषय में सह भगवान, तो उन्हें उसने कहना उनके लिए अपमानजनक होगा, इसलिए उन्होंने जगृहे स्वीकार किया, मात्स्यम मछली का, चाक्षुष चाक्षुष यानी चाक्षुष मनवंतर की बात है, उदधि जल, संप्लवे बाढ़ या प्रलय। तो प्लवन हिंदी में भी ये शब्द है, अर्थात बाढ़ या तूफान, बाढ़ विशेष रूप से। तो संप्लवे अर्थात बाढ़ में या प्रलय में, जो अभी आपके गुजरात भर में चल रहा है। नावी नाव में, आरोप्य रख कर, मही पृथ्वी, मय्याम डूबा हुआ, अपात रक्षा की, वैवस्वतम वैवस्वत मनुम मनु के पिता या मनु को। शब्दार्थ, क्षमा करिए, अनुवाद। जब चाक्षुष मनु
के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली या मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। ऐसे तो देखने जाए तो ये एक एक अवतरण का जो हम वर्णन कर रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं हम, तो एक एक के विषय में बोल सकते हैं काफ़ी कुछ, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारा ज्ञान और काफ़ी सर्वसामान्य ज्ञान भी है कुछ कुछ तो, परंतु ये उचित समय नहीं है वर्णन का। क्यों? क्योंकि अभी तो केवल ये अनुक्रमणिका है। जब भविष्य में इसका बृहद वर्णन होगा तो उसे अच्छी तरह से उसकी कथा हम उसका आनंद लेंगे। इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन का जो औचित्य है वही हम मान्य रखते हैं। प्रभुपाद जी ने इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा तात्पर्य में, बल्कि कुछ और ही लिखा है, क्योंकि ये मत्स्य अवतार जो है उसके विषय में लगभग सभी 10 अवतार के विषय में तो सब जानते हैं। उन 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार के विषय में लगभग सभी जानते हैं, सामान्य रूप से भारतीय जितने हैं। तो ये वही मत्स्य अवतार का वर्णन है जो वैवस्वत मनु को के संदर्भ में है। तो हम पढ़ते हैं तात्पर्य, क्योंकि तात्पर्य में कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी अलग है। तो फिर से एक बार इसे देखते हैं। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद, तो चाक्षुष मनवंतर समाप्त हुआ और वैवस्वत मनवंतर, वैवस्वत मनु का समय आरंभ होने वाला था। उन दोनों के बीच में, दो मनवंतरों के बीच में एक महाप्रलय, एक प्रलय आया था। तो उसे जल प्रलय, लगभग वो जल प्रलय के रूप में होता है, जब बहुत ही लंबे काल तक प्रलय होता है और फिर नए मनु की शुरुआत। तो जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मछली या मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य देखते हैं। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मत अनुसार, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। भागवत के मूल भाष्यकार, इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? फर्स्ट लाइन, ओरिजिनल कमेंटेटर ऑफ श्रीमद् भागवतम, भागवत के मूल भाष्यकार। अर्थात ये इस बात को स्वीकार करना होगा या जानना चाहिए हमें कि सबसे पहले वेदों को वेद व्यास जी ने लिखा, उनके भाष्य, उसके सूत्र को, यानी वेदांत सूत्र को, या तो वेदांत सूत्र को उन्होंने स्वयं ही लिखा, और वेदांत सूत्र पर जो भाष्य है अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण, वो भी उन्होंने ही लिखा। उनके बाद श्रीमद् भागवत के ऊपर सबसे पहली टीका श्रील श्रीधर स्वामी ने लिखी, ये कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो वेद व्यास जी के और हमारे बीच में तो सबसे पहली जो टीका लिखी गई भागवत की, यानी मूल भाष्यकार, भाष्यकार का अर्थ है वास्तव में अनुवादक भी कह सकते हैं तथा टीकाकार भी। तो मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी हैं, उनका बड़ा सम्मान है और श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उन्हें स्वीकार किया, और इसीलिए हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम उनके भाष्य का अध्ययन करते हैं, उनकी टीका का अध्ययन करते हैं। तो भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मत अनुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया।
तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप श्रील श्रीधर स्वामी की टीका में पढ़ेंगे, श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि वास्तव में ये जो जल प्रलय की जो ये पूरी कथा है, चाक्षुष मनवंतर से वैवस्वत मनवंतर के बीच में, वो वास्तव में एक परिकल्पना या तो फिर वर्चुअल रियलिटी जो आजकल जरा प्रचलित है कि एक विशिष्ट प्रकार के ऐसे कुछ चश्मा जैसे उपकरण को पहना जाता है और फिर उसके अंदर आपको ऐसे ही लगता है कि आप वास्तविक जगत में कहीं कोई ऐसी जगह पर हैं इत्यादि, पूरा 3D में दिखता है। तो ऐसा ही कुछ वर्चुअल रियलिटी जैसा कुछ अनुभव भगवान ने वैवस्वत मनु को करवाया। वो उनके बहुत प्रिय भक्त हैं और अपने प्रिय भक्त को उन्होंने अपनी उस दिव्य लीला का अनुभव करवाया, ऐसा श्रील श्रीधर स्वामी का मत है। और उन्होंने एक आध उदाहरण भी लिया है अन्य शास्त्रों से कि देखो उस समय भी ऐसा ही किया था भगवान ने, उनको भी ऐसा ही अनुभव करवाया था इत्यादि। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसा मत प्रस्तुत करके लिख दिया कि ये वास्तव में वास्तविक प्रलय था नहीं, ये केवल काल्पनिक प्रलय था और हर मनु के बदलने पर जल प्रलय नहीं होता, ऐसा उनका मत है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। ये महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है। अब आप हमारे लिए एक असमंजस की स्थिति है। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि श्रीपाद श्रीधर स्वामी की टीका गलत है, उनका मत जब वो सही जानते नहीं उचित तो फिर उन्होंने लिख दिया कैसे, और ये तो गलत हो गया? या तो फिर जीव गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी की बात काट कैसे दी, उन्होंने उनको जुठला कैसे दिया इत्यादि। बहुत सारे विचार इसमें प्रकट हो सकते हैं। तो हम प्रयास करते हैं मिलकर के कि इस विचारधारा को हम योग्य रूप से मार्गदर्शित करें। सबसे पहली बात तो यह है कि श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में, उनकी जो टीका है क्रम संदर्भ, वो भागवत की उस टीका के अंदर उन्होंने इस श्लोक के टीका में उन्होंने श्रील श्रीधर स्वामी का नाम ही नहीं लिया है। उन्होंने केवल अपना मत प्रस्तुत किया कि मेरे मत अनुसार, और उन्होंने कहा कि विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि में, और एक एक के श्लोक उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखे श्रील जीव गोस्वामी ने, और प्रस्तुत किया कि इन सभी में बताया है कि हर मनु के अंत पर, यानी एक मनवंतर जब समाप्त होता है तब एक मनवंतर के अंत में वास्तव में संपूर्ण जल प्रलय आता ही है, ये निश्चित है। ऐसा उनका मत है, ऐसा उन्होंने लिखा। उन्होंने कहीं भी श्रीधर स्वामी को काटा नहीं, अर्थात उनका नाम नहीं लिया और उनको अपमानित नहीं किया या उनकी अवमानना जिसे कहते हैं नहीं किया। फिर आगे क्या हुआ? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उद्धरण दिए हैं। फिर उसमें सारार्थ दर्शिनी टीका श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, उन्होंने भी कुछ अपने और अधिक मत प्रस्तुत किए और प्रमाण दिए और कहा कि श्रील जीव गोस्वामी जो कह रहे हैं वो उचित है। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा वैसे स्पष्ट लिखा कि श्रीधर स्वामी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जीव गोस्वामी ने ऐसा कहा, और ये हमारे पास और भी प्रमाण हैं कि
वास्तव में हर मनवंतर में एक जल प्रलय आता ही है निश्चित रूप से। वैसे ही श्रील वल्लभाचार्य ने भी वैसे ही लिखा। श्रील वल्लभाचार्य ने भी श्रील श्रीधर स्वामी का नाम उल्लेख करते हुए लिखा कि वास्तव में इस प्रकार के प्रमाण हैं शास्त्रों में कि हर प्रलय के बाद, हर मनवंतर के बाद जल प्रलय आता है। बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि सभी आचार्यों ने, जीव गोस्वामी ने उनका नाम नहीं लिया, अन्य आचार्यों ने उनका नाम लिया, श्रील प्रभुपाद जी ने भी नाम लेकर कहा, लेकिन सभी गोस्वामियों ने, आचार्यों ने, बाकी फिर यहाँ ऐसा नहीं कि ओ अब तो इनका तो ये गलत हो गया, इनकी टीका बाजू पे रख दो। आगे के संपूर्ण श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ते हुए, रिफर करते हुए ही सभी ने आगे लिखा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में मूल आधार, मुख्य आधार श्रीधर स्वामी की टीका का है, जो मैं पढ़ के देख रहा हूँ अपने आप कि लगभग जो श्रीधर स्वामी ने कहा वही बात को आगे बढ़ाते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती। तो तात्पर्य क्या है कि उन्होंने उनका न अपमान किया है, न उनकी बात का खंडन किया है, उन्होंने केवल अपना अलग मत प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि इनके मत अनुसार ऐसा है, हमारे मत अनुसार ऐसा है। उनका मत सही है, हमारा मत भी सही हो सकता है क्योंकि हमारे पास शास्त्रों के प्रमाण। तो श्रील श्रीधर स्वामी ने ऐसा क्यों लिखा होगा? उन्होंने शास्त्रों के प्रमाण दिए नहीं, परंतु निश्चित रूप से जब इतने बड़े टीकाकार हैं जिनको संपूर्ण वैष्णव समाज, सारे संप्रदाय उन्हें स्वीकार करते हैं जब श्रीधर स्वामी को, तो निश्चय ही उनके पास भी कोई प्रमाण रहे होंगे जिनके आधार पर उन्होंने ऐसा लिखा है। ऐसे ही तो लिख नहीं दिया है उन्होंने। तो तात्पर्य यह है कि हमें दोनों के मत को स्वीकार करना है और हमारी परंपरा के अनुसार श्रील जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत को भी सम्मानित करना है। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि वास्तव में यहाँ कैसे हुआ कि पहले जैसे मैंने कहा विवस्वान जो है वे बहुत ही प्रिय भक्त हैं भगवान के, तो उनके प्रिय भक्त के लिए विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें ये लीला दिखाई। ये इसका अर्थ एक और है, अन्य जो टीकाओं में लिखा है उसके अनुसार, कि शायद ऐसा भी हो भी सकता है कि इस तरह से भगवान अन्य मनुओं को इस प्रकार से दर्शन न भी दे, परंतु जल प्रलय निश्चित आता है हर एक मनवंतर के अंत में। महाजल प्रलय, महाप्रलय नहीं, महाजल का महाप्रलय, संपूर्ण जल प्रलय, इसमें सब कुछ डूब जाता है। और जैसे श्रील वल्लभाचार्य या कुछ अन्य आचार्यों के मत अनुसार कुछ लोग, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी डूबते। जैसे कोई बहुत ही बड़े मंदराचल जैसे कोई पर्वत है या मेरू पर्वत या कोई पर्वत, वो नहीं डूबते पूरी तरह से, उतना भी जल नहीं आता कि इतने बड़े विशाल पर्वतों को डुबो सके। लेकिन ये भौतिक जगत के पर्वत नहीं है, ये अर्थात भौतिक जगत के ही है, परंतु पृथ्वी के पर्वत नहीं है। पृथ्वी मंडल से परे ये बहुत ही दिव्य पर्वत हैं सब, और वो इस प्रलय में नहीं डूबते, इतने बड़े बड़े पर्वत होते हैं ये सब। सार रूप में आपको बस हमें ये ज्ञान धारण करना है कि कभी कभी इस तरह से आचार्यों में मतांतर होने पर हमें दोनों का ही स्वीकार करना होता है, क्योंकि केवल दृष्टिकोण का भेद होता है। एक ही वस्तु है, एक ही कोई विचारधारा है, उसको एक तरफ से ऐसे देखते हैं, दूसरी तरफ से। तो जैसे ये पेपर है, अब आप उसकी इस साइड देख रहे हैं, मैं पीछे की साइड देख रहा हूँ, तो मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप यहाँ का वर्णन करते हैं।
तो इस प्रकार हमारा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, परंतु ये नहीं कह सकते कि ये तो पेपर ही नहीं है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं। यही हमें सीख लेनी है इससे। आज ही अगर संभव हो तो आज ही एक और उदाहरण मिलेगा जिसमें श्रील प्रभुपाद का मत एक और बाकी सारे आचार्यों का मत अलग पड़ता है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, एक शब्द के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी ने बिल्कुल अलग अर्थ और अन्य सभी आचार्यों ने अलग अर्थ दिया है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, अगर आज संभव हुआ तो हम वो भी देखेंगे। अब 16वें श्लोक का उच्चारण करते हैं और अध्ययन करते हैं। इस विषय पर यदि आपके कोई प्रश्न हो तो इस वर्ग के अंत में पूछिएगा, हम इसका और अधिक समाधान का प्रयास करेंगे। सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। सुरासुराणाम् उदधिं मथ्नतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। शब्दार्थ। सुर आस्तिकों, असुराणाम, सुर सुराणाम शब्द क्या है? सुरासुराणाम अर्थात सुर और असुर, तो सुर असुराणाम, सुर यानी आस्तिकों, असुराणाम यानी नास्तिकों। श्रील प्रभुपाद जी ने सुर और असुर का वास्तविक अर्थ प्रस्तुत किया है यहाँ पर। आप सब जानते हैं सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस या तो असुर, असुर। परंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है, कभी हमने इन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया है। सुर, सुर शब्द सामान्य हिंदी या सामान्य भाषाओं में भी होता है, विशेष रूप से संगीत के साथ जुड़ा हुआ ये शब्द सुर। तो इसका सुर कितना अच्छा है, या तो ये कितना सुरीला गाता है, और अरे कितना बेसुरा गाता है, बंद कर, बहुत ही तकलीफ हो रही है, अरे ये तो बहुत बेसुरा है, यानी कि सुर में नहीं गा रहा। सुर में गाना या सुर यानी कि जो योग्य है उसके अनुसार करना, गाना, उसे सुर में गाना। तो भगवान, भगवान नारायण कृष्ण वे परम पूर्ण भगवान है, जो हमने आज तक भागवत में ये पूर्ण रूप से हमने समझ लिया, बहुत विस्तार। तो भगवान को स्वीकार जो करते हैं, कृष्ण को, नारायण को पूर्ण भगवान के रूप में स्वीकार करके उनका अनुगमन करते हैं, उनकी भक्ति या उनको फॉलो जो करते हैं, उनको सुर कहते हैं। जो उनके सुर में सुर मिलाते हैं, भगवान के सुर में जो सुर मिलाते हैं, उन्हें सुर यानी कि आस्तिक कहते हैं। और अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखते हैं थेइस्ट, थेइस्ट और एथिस्ट, ये दो शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं, विरोधाभासी। तो असुराणाम यानी जो सुर में नहीं गाते, भगवान कहते हैं दिन, वो कहते हैं नहीं रात, भगवान कहते हैं उठो, नहीं बोले नहीं बैठेंगे, यानी बिल्कुल भगवान से विरुद्ध। भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ, बोले नहीं तुम भगवान नहीं, मैं भगवान हूँ, उसे कहते हैं असुर। यानी जो भी भगवान कहते हैं करते हैं, या तो उनके मत से बिल्कुल विरोधी
जिनका मत हो उसे आस्तिक और नास्तिक, तो उन्हें नास्तिक कहते हैं और असुर कहते हैं, जो सुर में सुर नहीं मिलाते भगवान के। अब आप इन शब्दों पर अगर यदि थोड़ा और मंथन करें तो आपके आसपास में देखिए कितने सुर हैं और कितने असुर हैं। बड़ा ये तो अब बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील सब्जेक्ट हो जाएगा। आपके आसपास में बहुत सारे सुर और बहुत सारे असुर देखेंगे, जिनमें से कुछ असुर ऐसे होंगे जिनको असुर कहने से प्रलय आ जाएगा। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी आप देखेंगे कि ये तो असुर है वास्तव में। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण या कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसे कहीं धार्मिक विचारधाराएं भी हो सकती है, संप्रदाय या विचारधाराएं, जो भगवान नारायण या कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करते या इत्यादि, तो हम उन्हें क्या कहेंगे आप समझ सकते हैं। और जो नारायण या कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, उनके कहे के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीते हैं, उन्हें आस्तिक या सुर कहते हैं। तो ये दो शब्द हैं, सुर और असुर। उदधिम समुद्र में मथनताम, तो मंथन करते हुए, मथनी या मंथन या मथनताम, मथना यानी इस तरह से आगे पीछे, एक दो ऐसे करना, उसे मंथन करना कहते हैं। दधि मंथन, दही का अगर मंथन होता है तो उसमें से क्या निकलता है? नवनीत, मक्खन। तो दही के मंथन पर मक्खन निकलता है। वैसे ही किसी भी वस्तु के मंथन पर उसमें से कुछ न कुछ अवश्य निकल आता है। और समुद्र मंथन, भगवान ने ये देवता और असुरों को ये कहा कि आप मंथन करिए समुद्र का और उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। तो ये मथनताम यानी मंथन करते हुए, यहाँ पूरी कथा है नहीं क्योंकि ये तो इंडेक्स है। मंदराचल पर्वत को दध्रे धारण किया। कमठ, कच्छप, इस शब्द, शायद ये शब्द इतना संस्कृत में भी प्रचलित नहीं होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि दो आचार्यों ने सिर्फ अपनी टीका में इस शब्द का ही उन्होंने अर्थ बताया और कुछ भी नहीं लिखा टीका में। जैसे श्री जीव गोस्वामी ने सिर्फ इतना लिखा है, कमठ का अर्थ है एक कछुआ, बस उसका अर्थ ये हुआ। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि संस्कृत में, क्योंकि उन्होंने भाष्य ही संस्कृत में लिखा है। श्रीधर स्वामी का भाष्य संस्कृत में है, जीव गोस्वामी का संस्कृत में, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का संस्कृत में है, श्रील वल्लभाचार्य का संस्कृत में, सभी का संस्कृत में ही है। उन्होंने संस्कृत में ही भाष्य या टीकाएं लिखी है। तो फिर क्यों ऐसा लिखना पड़ा जीव गोस्वामी को कि कमठ मतलब कछुआ, वो भी संस्कृत में लिखा है। तो अर्थात कि कमठ शब्द इतना प्रचलित नहीं होगा, लेकिन कमठ यानी कच्छप या तो कछुआ, टॉर्टॉइस। रूपेण के रूप में, पृष्ठे पीठ पर, एकादशे 11वां विभुः महान, यानी ये 11वां अवतार, उसका वर्णन। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। ये बहुत ही सुंदर अद्भुत
वर्णन है इस कथा का, आगे जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत ही मधुर है ये। वास्तव में ये जो समुद्र मंथन का पूरा एपिसोड है, यानी पूरी कथा, वो बहुत ही आनंददायक और बहुत ही रोचक है। उसके अंदर इतनी सारी इतने सारे दृष्टिकोण हैं, और इस एक ही कथा में मुख्य रूप से 4 और गौण रूप से देखेंगे तो कम से कम 7 भगवान के अवतारों ने उसमें हिस्सा लिया है। उसकी चर्चा हम आगे बाद में करेंगे, क्या क्या कैसे अवतरण है। तो इसमें कछुए का अवतार लेकर के भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, जिससे वो नीचे नहीं बैठ जाए समुद्र में और सब लोग उसका मंथन कर सके। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक बार आस्तिक तथा नास्तिक यानी सुर और असुर दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सकें। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। शायद किसी को पता ना हो मथानी क्या होती है, तो जो दही को जब मथते हैं तो बीच में जो लकड़ी होती है, इसके नीचे कुछ चक्र जैसा होता है, जिसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, उसे मथानी कहते हैं। बीच की जो लकड़ी मुख्य मथानी ही मुख्य होती है, उसी से मंथन होता है। तो आजकल तो मिक्स ही होते हैं, मिक्सचर, इसलिए मथानी का कंसेप्ट ही भूल गए सब। परंतु हम अभी भी यहाँ हमारे ठाकुर जी के लिए जो यहाँ से ब्रज का दूध आता है लोकल, उसमें हम मथानी का उपयोग करके ही हम मक्खन निकाल करके ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। वो उनको ज़्यादा प्रिय है, मिक्सर का या ऐसे किसी वो ब्लेंडर से बनाया हुआ ऐसा कुछ उन्हें इतना प्रिय नहीं, जितना प्रेम से मथ करके भक्त बनाते हैं। और कभी कभी आपको ये सीक्रेट है, सबको नहीं बताना, कभी कभी मैं ही स्वयं करता हूँ। ये मुझे बहुत आनंद आता है ये करने में, और मैं वो विचार करते हुए करता हूँ कि मेरे ठाकुर जी इसका आनंद लेंगे मक्खन का, और उस विचार से मंथन करते हैं और अंदर से अद्भुत मक्खन निकल आता है। तो तात्पर्य यह है कि वो जो लकड़ी जो बीच की है उसे कहते हैं मथानी, और वो जो मथानी है वो किसकी बनी थी इस समुद्र मंथन में? मंदराचल पर्वत। वो पर्वत इतना विशाल था कि जब सारे देवता और सारे असुर मिलकर के उसे उठाने लगे तो थोड़ा उठाया और फिर बैलेंस नहीं रहा तो मंदराचल गिर गया, और उसके नीचे कई असुर और देवता दब करके मर भी गए। ऐसा वर्णन है। वो आगे जो आगे कथा आएगी ये सारी विस्तार से, उसमें ये सब आएगा। तब भगवान विष्णु आते हैं और गरुड़ पर बैठकर आते हैं, अपने एक हाथ से बाएं हाथ से ऐसे उठाते हैं, गरुड़ की पीठ पर रखते हैं और ले जाकर फिर वहाँ पर समुद्र में डाल देते हैं कि चलो मैंने उठा दिया, अब आगे का करो काम। तो सोचिए कि भगवान कितने शक्तिशाली है, नहीं गरुड़ कितने शक्तिशाली है। जो भगवान को तो उठाते हैं, भगवान उनकी पीठ पर मंदराचल रख देते हैं और ले जाते हैं, तो गरुड़ देव कितने शक्तिशाली होंगे आप कल्पना करिए। वो भी तो एक वैसे देखने जाए तो सामान्य देवताओं में से ही एक हैं, लेकिन सामान्य नहीं है, वे भगवान के पार्षद हैं। और सारे देवता और सारे असुर भी नहीं उठा पाए वो मंदराचल को इतनी आसानी से उठाते। तो ये था कच्छप अवतार का। आगे सुंदर वर्णन आएगा, इसलिए अब हम इसकी कथा में नहीं जाएंगे। 17वें अवतरण का ये 17वें श्लोक का अध्ययन करते हैं।
धान्वन्तरं द्वादशमं धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च उपाययत्सुरान्यान् अपाययत्सुरान् अन्यन् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। सामान्य रूप से संस्कृत का प्रयोग नहीं करते, इसलिए कभी कभी बहुत अटपटा हो जाता है उच्चारण। धान्वन्तरम द्वादशमम, जैसे यहाँ द्वादशमम लिखा है तो श्रील श्रीधर स्वामी ऐसा कहते हैं। द्वादशम श्रीधर स्वामी है या शायद जीव गोस्वामी, दोनों में से एक लिखते हैं। द्वादशम शब्द तो संस्कृत में है, लेकिन द्वादश, हाँ जीव गोस्वामी शायद लिखे। द्वादशम शब्द सामान्य है, द्वादशमम शब्द है ही नहीं। तो ये कहाँ से आया? फिर लिखते हैं कि संस्कृत की काव्य रचना के नियम के अनुसार शब्दों में इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए द्वादशमम ये काव्यात्मक रूप से कहने के लिए ऐसा अंदर एक मम ऐड कर दिया। तो द्वादशम का द्वादशमम एक काव्यात्मक रूप, केवल आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो धान्वन्तरम द्वादशमम त्रयोदशम एव च अपाय यत् सुरा अन्यन मोहिन्या मोहयन श्रिया। शब्दार्थ: धान्वन्तरम धन्वंतरी नामक भगवान का अवतार। आपके ज्ञान के लिए धन्वंतरी आयुर्वेद के भी प्रणेता है। आयुर्वेद हमें धन्वंतरी देव ने या भगवान धन्वंतरी ने प्रदान किया है। आयुर्वेद ये उनके द्वारा दिया हुआ है। तो धान्वंतरम धन्वंतरी नामक भगवान का अवतार, द्वादशमम बाहरवा, त्रयोदशम मम तेहरवा, एवच एव निश्चय ही च तथा। तो यहाँ दो अवतारों की बात एक ही साथ कर दी, धन्वंतरी और मोहिनी दोनों अवतारों। क्यों दोनों अवतार की बात एक श्लोक में की है? उसके अलग अलग मत सभी आचार्यों के हैं। जब सभी आचार्यों की टीका पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि सबके मत प्रस्तुत करते हैं। श्रील वल्लभाचार्य की तो एक विशेषता है कि वे अपने आप को रोक ही नहीं पाते, हर एक श्लोक की इतनी बड़ी टीका लिखते हैं और लगभग सारी कथा कह ही देते हैं। पता नहीं उनको अंदर से इतना उत्साह होता होगा, उमंग, कि आगे जाकर कथा करने के लिए रुकते नहीं। वे अभी अभी उसी के तात्पर्य में लगभग जितना हो सकता है कथा कर ही देते हैं। तो उनकी टीकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है वल्लभाचार्य जी की। अब यहाँ पर दोनों की बात कही है तो अलग अलग आचार्यों का मत है कि क्यों दोनों अवतारों को एक में ही डाला है। खैर हम मूल सब्जेक्ट पर आते हैं। अपाययत पीने के लिए दिया, सुरान देवताओं को, अन्यान अन्यों को, मोहिन्या सुंदरी द्वारा, मोहिनी या मोहिन्या यानी सुंदरी द्वारा जो मोहित कर लेती है, मोहयन मोहते हुए, स्त्रिया स्त्री के रूप में। यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, स्त्रिया। स्त्रिया यानी वो स्त्री नहीं है
लेकिन स्त्री के रूप में हैं, यही उसका अर्थ है। स्त्रिया यानी स्त्री के रूप में, जो स्वयं स्त्री नहीं है तो कौन है? वे नारायण हैं, ये इसका अर्थ है। अनुवाद: 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल यहाँ पर इसका तात्पर्य समझाते हैं कि बस तात्पर्य दिया ही नहीं है बल्कि सिर्फ अनुवाद ही दिया है प्रभुपाद जी ने, और कहा कि 12वां अवतार धन्वंतरी का, जो अंदर से मंथन समुद्र में से अमृत लेकर कलश लेकर के आए, और उसके बाद असुर उनसे छीन के ले गए इत्यादि, और मोहिनी रूप में फिर भगवान आए और उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया, एक भी असुर को पिलाया नहीं। केवल राहु ने, श्रील वल्लभाचार्य राहु की कथा लिखते हैं अपनी टीका, तो राहु ने छल से पी लिया इत्यादि, बस तो वो एक ही था जो किसी को, नास्तिकों को नहीं पिलाया। ये बस इतना सार है इसका। अब यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यहाँ ये उचित समय है जब हम अवतारों की बात करें कि ये समुद्र मंथन में पूरी घटना में आचार्यों के मत अनुसार 4 विशेष रूप से श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि इसमें चौथा अवतार भी है। यहाँ 3 ही नाम है। प्रथम नाम किसका लिया? कूर्म अवतार या कच्छप अवतार जो कहा, कर्मठ क्या कहा, क्षमा करिए, हाँ, कमठ, कमठ, कमठ यानी कच्छप या कछुआ। दूसरा धन्वंतरी और तीसरा मोहिनी। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं इसमें एक और शामिल करना चाहिए और वो है अजित अवतार। तो आगे जाकर के कथा में आएगा कि सबसे पहले भगवान अजित नारायण का रूप है, अजित अवतरण है भगवान का। तो उस अजित नामक भगवान के अवतार के पास देवता और असुर जाते हैं और अजित, भगवान अजित उन्हें कहते हैं आप लोग मंथन करिए। तो पहला अवतार हुआ अजित का। फिर ये मंदराचल पर्वत लेने के चक्कर में कई लोग मर जाते हैं और गिर जाते हैं, सब हड्डियां टूट जाती है। तो विष्णु गरुड़ पर बैठ करके आकर के मंदराचल उठा करके समुद्र में डाल देते। तो दूसरा अवतार हुआ भगवान विष्णु, जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट अर्थात कि इस घटना में जो शामिल हुए ऐसे 7 अवतार है। ऐसा वास्तव में जीव गोस्वामी का 4 ही तक का मत है, परंतु अन्य टीकाकारों भाष्यकारों का सामान्य रूप से, इन आचार्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य रूप से लोगों का ये मत है कि इसमें कितने अवतरण हैं। जैसे अभी हमारे प्रिय सार्वभौम प्रभु जी का यहाँ पर भागवत का क्लास था, तो उन्होंने ये 7 अवतार गिनवाए थे। तो विशेष रूप से तब मैंने नोट किया कि हाँ ये 7 अवतार इसमें हैं, उनके मत अनुसार उन्होंने प्रस्तुत किया। तो फिर उसमें और एक घटना हुई कि मंदराचल नीचे बैठने लग गया, तो उसके नीचे जाकर के कछुए के रूप में भगवान बैठ गए। तो ये हुआ तीसरा अवतार। फिर जब मथनी के आसपास में वासुकी को बांधा और फिर मंथन करना प्रारंभ किया असुरों ने और देवताओं ने, तो शक्ति नहीं थी उनमें, तो उनमें शक्ति का संचार किया भगवान ने और असुरों में उन्होंने रजोगुण रूपी शक्ति और देवताओं में सत्वगुण रूपी शक्ति का संचार भगवान ने किया और वे स्वयं ही उस शक्ति के रूप में प्रविष्ट हुए। तो ये मत है कि इस सतो रजोगुण जो उस वक्त प्रविष्ट हुआ, उस रूप में स्वयं भगवान ही अवतरित हुए। ये उनका चौथा अवतरण। फिर उसके पश्चात मंथन
प्रारंभ हुआ उसके अंदर से धन्वंतरी बाहर आए। तो ये है उनका पांचवा। और इससे इसके बीच में क्या हुआ कि जब मंथन हो रहा था, आगे ये वर्णन है आगे भागवत में, तो इतना मंदराचल इतना ज़्यादा हिलने लगा कि उसको बैलेंस कर पाना संभव नहीं रह पा रहा था, क्योंकि कछुआ जो नीचे भगवान थे कच्छप, उनकी पीठ पर भी वो ऐसे ऐसे होने लग गया पूरा। और नीचे से तो पकड़ लिया, ऊपर से कौन पकड़ेगा। तो फिर भगवान ने 1000 या और भी हजारों हाथों वाला अपना स्वरूप प्रकट किया भगवान नारायण ने, और ऊपर से उस मथनी को पकड़ लिया, यानी उसको सपोर्ट दे दिया। तो नीचे भी सपोर्ट हो गया, ऊपर भी सपोर्ट हो गया, और फिर बीच में मथनी अच्छे से चलने लगी। तो वो उनका छठा अवतार जिसमें उन्होंने ऊपर से पकड़ लिया। और सातवां अवतार मोहिनी का, जिसमें उन्होंने सारे असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। एक कुछ आचार्यों का तो ऐसा भी मत है कि वास्तव में श्रील वल्लभाचार्य का ही ऐसा मत है कि वास्तव में अवतार दो हुए ही नहीं, अर्थात एक ही अवतार दो रूप में थे, इसलिए यहाँ पर ऐसा दोनों को एक में लाया। जो देवता थे उनको धन्वंतरी दिख रहे थे, और जो असुर थे उनको मोहिनी दिख रही थी। ऐसा विचित्र अवतार धारण किया भगवान, ऐसा आचार्य का मत है। परंतु जो भी है, हम इस सार में इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है ये, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। 18वां श्लोक। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येनन्द्रमूर्जितं। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं। ददार करजैरूरा एरकां कटकृध्यता। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं। ददार करजैरूरा एरकां कटकृध्यथा। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन दैत्येन्द्रमूर्जितं। ददार करजैरूराव एरकाम। एरकाम यहाँ पर नीचे भी है एरकाम। एरकाम कट कृध्यथा शब्दार्थ। चतुर्दशम 14वें, नारसिंहम आधा मनुष्य तथा आधा सिंह शरीर वाले भगवान का अवतार, नरसिंह अवतार। बिभ्रत अवतरित हुए, दैत्य इंद्रम, यहाँ लिखा है ना बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम, दैत्येन्द्र। तो दैत्य इंद्रम यानी दैत्यों में जो इंद्र है, अर्थात सारे राक्षसों में जो सबसे शक्तिशाली या उनके राजा है, तो हिरण्यकशिपु, नास्तिकों का राजा। ऊर्जितम अत्यंत बलिष्ठ। ददार चीर डाला। ये शब्द बड़ा विशिष्ट है। ददार, ददार यानी चीर देना, ऐसा फाड़ देना दो में। करजई ही नाखूनों से, अपने नाखूनों से। उरऊ गोद में। एरकाम बेत, बेत को इंग्लिश में क्या लिखा है वो, एरकम एरकाम, आई थिंक केन लिखा है, केन, केन स्टिक, केन। अच्छा, यानी प्रभुपाद जी यहाँ पर बेत लिखा है,
बेत शब्द इतना प्रचलित नहीं है हिंदी में। बांस प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, केन उसका अर्थ है बांस। परंतु आपको ये बताऊं कि यहाँ एरकाम का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने बांस लिखा है, परंतु वास्तव में सभी आचार्यों ने इसी शब्द को विशेष रूप से लिखा है सभी तात्पर्यों में, टीकाओं में। एरकाम का अर्थ श्रीधर स्वामी पहले समझाते हैं और फिर श्रील जीव गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती भी समझाते हैं कि एरकाम नाम का एक विशिष्ट प्रकार का घास या एक विशिष्ट प्रकार का ऐसी लकड़ी जैसा होता है, जो घास ही उसको कहा गया है वैसे, जो जिसमें गांठें नहीं होती। तो केन में यानी बांस में गांठें होती है, लेकिन एरकाम में गांठें नहीं होती, ऐसा आचार्यों का मत है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे। पहले कटकृत यानी बड़ी हुई, क्षमा करिए, बढ़ई, यथा। कटकृत का क्या अर्थ है इंग्लिश? कारपेंटर है, राइट। बढ़ई, बढ़ई शब्द भी बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है, यानी बेंत और बढ़ई ये दोनों बहुत ही ज़्यादा भारी हिंदी के शब्द हैं। बेंत का अर्थ है बांस और बढ़ई का अर्थ है मिस्त्री या लकड़े का कार्य करने वाला। लकड़ी को जो कार्य करता है उसे मिस्त्री कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। मिस्त्री के बहुत और भी अर्थ होते हैं, कम से कम गुजरात में उसे मिस्त्री कहते हैं। हिंदी में मिस्त्री का अर्थ और भी कुछ होता है जो ईंटों का कार्य करता है, लेकिन समझ के लिए कि जो लकड़ियों को काट करके कामकाज करता है उसे कहते हैं बढ़ई, कारपेंटर इंग्लिश में। तो कटकृत, यथा जिस तरह, तो एरकाम कटकृत यथा, जिस तरह कारपेंटर या लकड़ी का काम करने वाला सुथार, जो है हिंदी में सुथार है, ओके, बढ़ई भी लिखे और सुथार भी कहते हैं, गुजराती में भी सुथार कहते हैं। तो जिस तरह से एक बांस को, प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं कि बांस की लकड़ी को जिस तरह सुथार काट के दो हिस्सों में करता है, लेकिन आचार्यगण ऐसे लिखते हैं कि जिस प्रकार से ये सुथार या बढ़ई कारपेंटर अपने नाखूनों से एरकाम को फाड़ करके अलग कर देता है। और स्पष्ट कहें तो आचार्यों का ये मत है कि जो चटाई पर आप बैठते हैं, जो कुशा की या घास की जो चटाई बनती है, उसमें जो घास उपयोग में आता है, कुशा नहीं अन्य घास, वो एरकाम होता है। और उसको बनाने के लिए जो उसका कारीगर है वो अपने नाखूनों से उसे फाड़ करके उसके बनाता है। ऐसा भी मत है, कुछ आचार्यों ने लिखा है। तो ये वास्तव में जिस तरह से अपने नाखूनों से वो बढ़ई इस तरह से वो उसे फाड़ करके दो कर देता है, इतनी आसानी से नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को फाड़ करके दो कर दिया, ऐसा कहने का अर्थ है इसमें। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो यहाँ और एक शब्द लट्ठे, यानी एक सुथार या कारपेंटर जिस तरह लकड़ी को चीर के दो कर देता है, उसी तरह से। तो ये हुआ कौन सा हुआ? 14वां अवतार श्री नरसिम्हदेव, और ये था 17वां श्लोक, 18वां श्लोक। अब 19वें श्लोक का आज कर लेते हैं। ये भी बड़ा संक्षिप्त है, कुछ नहीं है इसमें, और 20वें से कल करेंगे, परसों यानी सोमवार करेंगे। पंचदशं वामनकं कृत्वा गादत्युपधावत्
गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीपिष्टपम् पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु श्रीपिष्टपम्। पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीपिष्टपम्। शब्दार्थ। पंचदशम 15वां, ये 15वां अवतार। वामनकम बौना ब्राह्मण। वामन यानी छोटा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्वार्फ या ठिंगुजी, सामान्य भाषा में कहते हैं, जिनकी हाइट अधिक नहीं होती, जो छोटे रह जाते हैं हाइट में, तो उसे हिंदी में बौना कहते हैं। और बौना ब्राह्मण वामन कृत्वा धारण करके, आगत क्षमा करें अगात गए, अध्वरम यज्ञ स्थल में, बले है राजा बलि के, पदत्रयम केवल 3 पद, याचमानः मांगते हुए, प्रत्यादित्सुहु, ये शब्द पर अब ध्यान दीजिए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था पहले, ये वही शब्द है। प्रत्यादित्सुहु मन में लौटाने की इच्छा करते हुए। श्रील प्रभुपाद जी क्या अनुवाद कर रहे हैं? विथ विलिंग एट हार्ट टू रिटर्न। मन में, उनके हृदय में लौटाने की इच्छा करते हुए। और त्रिपिष्टपम, तीनों लोगों का राज्य। तो तीनों लोगों का राज्य मन में लौटाने का जो भाव है वो प्रकट करते हुए, या तो इच्छा अंदर हृदय में ये थी कि लौटा दूंगा, तो तीनों मन में लौटाने की इच्छा करते हुए। तो प्रत्यादित्सुहु, अब इसका अर्थ हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहले इसका अनुवाद देखते हैं, फिर इसी का अर्थ समझने का फिर वापस आएंगे। तो अनुवाद, 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तो यद्यपि वे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, यहाँ लिखा है मन में लौटाने की इच्छा करते हुए। दोनों में विरोधाभास दिख रहा है कि मन में लौटाने की इच्छा करते हुए, और यहाँ लिखा है हृदय में से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाहते थे। तो यहाँ प्राप्त करने की इच्छा है अनुवाद में, और शब्दार्थ में है देने की इच्छा। तो इसे कैसे समझा जाए? सबसे पहले आचार्यों का मत देखते हैं। तो सभी आचार्यों ने सिर्फ ये शब्द पर ही भार दिया। कुछ ने तो सिर्फ इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। प्रत्यादित्सु का अर्थ लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। क्या लिखा है? प्रत्यादित्सु का अर्थ है कि मन में ये निश्चय किया था कि मैं आज सब छीन लूंगा इससे, यानी छीनने का भाव प्रकट करते हुए, वापस ले लेने का भाव प्रकट करते हुए। तो मन में लेने का भाव या इच्छा करते हुए, ऐसा सभी आचार्यों ने लिखा है। सभी आचार्यों ने ये लिखा है कि प्रत्यादित्सु यानी मैं इससे ले लूंगा, छीन लूंगा। कुछ आचार्यों ने समझाया कि जो मैंने दिया वो अब मैं ले भी लूंगा वापस, और वो भी कैसे? केवल 3 पद भूमि के माध्यम से सब छीन लूंगा।
तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, मन में लौटाने की इच्छा करते हुए। उसको दो प्रकार से देखा जा सकता है, ये मेरा अपना निजी मत है। प्रथम तो ये कि सीधा सीधा अर्थ कि वास्तव में भगवान बहुत करुणामय, आगे लिख भी रहे थोड़ा बहुत प्रभुपाद। तो जैसे यहाँ उन्होंने क्या लिखा देखिए तात्पर्य में, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरा ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं। थोड़ा दे के पूरा दे देंगे। और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। भगवान का ये विशिष्ट विशिष्ट कार्य है। और आगे हम जब ये पूरी विस्तार से कथा, बहुत लंबी कथा है, अनेक अध्यायों में है, उसमें आप सुनेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान के हृदय में पहले छीनने की भावना थी, और जब बलि ने आत्मसमर्पण किया तो उसको सब कुछ तुरंत वापस दे देने की भावना थी। लेकिन क्या करते हुए, अपराधी था, बलि महाराज अपराधी थे, तो उनको सजा पहले देनी ही पड़ेगी। इसलिए उनको सूतल लोक का राज्य दे दिया और कहा कि इंद्र लोक से अधिक सुख वहाँ मिलेगा, यानी कि इंद्र से ज़्यादा बड़ा पद दे दिया। और फिर ये भी कह दिया कि फिर अगले जन्म में तुम इंद्र बनोगे, और इस प्रकार, और फिर उसके बाद तुम मेरे धाम आ जाओगे, और जब तक तुम सूतल लोक में रहोगे मैं सतत निरंतर तुम्हारे समक्ष, वहां पर सूतल लोक में तुम सतत मेरा दर्शन कर पाओगे, मैं वहीं रहूंगा। तो ऐसा, यानी छीनना चाहा लेकिन सब छीन लिया, लेकिन इतना ज्यादा दे दिया। वो अपने समर्पित भक्त के प्रति भाव भगवान का बड़ा विचित्र होता है। तो यहाँ पर इसका सीधा अर्थ ऐसा निकाल सकते हैं कि मन में उनकी इच्छा तो लौटाने की थी कि ये तो वास्तव में मेरा भक्त ही बनने वाला है, तो इसको सब दे दूंगा। एक ऐसा दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण है कि इससे लेकर के देवताओं को लौटाने की भावना से। ये मेरा निजी मत है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, इसलिए इसमें कोई मेरे पास प्रमाण नहीं। परंतु प्रभुपाद जी का ऐसा लिखने का तात्पर्य ये हो सकता है कि मन में ये इच्छा थी उनकी कि इससे छीन लूंगा बलि से, और इंद्र का है, ये सब देवताओं का है, तो उन्हें लौटाने की इच्छा से। तो प्रत्यादित्सु यानी ले करके दे देने की भावना से, इस प्रकार हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर दृष्टिकोणों का समन्वय होता है जब, तो कितना अच्छा उसमें से भाव, अलग अलग भाव प्रकट होते हैं, और सारे ही भाव मान्य ही होते हैं। सारे भाव मान्य होते हैं कि भक्त अपने दृष्टिकोण से भगवान को देखते हैं और भगवान उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि सबकी दृष्टि में प्रेम ही होता है। तो इस प्रकार ये इसका अध्ययन संपन्न हुआ। आपने ध्यान दिया होगा, फिर से पढ़ते हैं। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। बस ये 15वां अवतार भगवान का। और फिर 16वें अवतार से आगे वर्णन अगले क्लास में पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत अधिक नहीं होगा, मेरे ख्याल से 1-2 और क्लास होंगे शायद, उसमें शायद सारे अवतरण को हम समाविष्ट कर पाएंगे। तो यहाँ विराम लेते हैं आज। किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासाएं, कोई टिप्पणियाँ, कुछ इसमें शोधन, कुछ करेक्शंस हो या कमेंट्स हो, तो आप सबका स्वागत है। नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा?
हम्म हम्म हाँ ओके हाँ सत्यव्रत सत्यव्रत उनके मतलब उनका ही नाम होगा जो उनके जी तो उनके प्रिय भक्त हैं और उन्हीं का नाम सत्यव्रत है क्योंकि मनवंतर मनु जो है वो शब्द सामान्य है। मनु मनु के जैसे इंद्र इंद्र पद का नाम है, ब्रह्मा पद का नाम है, उसमें बैठने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। तो इसी तरह सत्यव्रत हो सकता है कि वो उस हाँ विवस्वत मनु हो। मेरा मेरे क्लैरिटी नहीं है। दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो मेरे मेरे पास इस वक्त इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल्स माइक्रो डिटेल में मैं गया नहीं हूँ। सो बेटर नॉट टू जज दैट क्योंकि उसको इसके लिए फिर एकदम डीप में जा कर के ये कौन है ये कौन है ये कौन है वो सब देखना पड़ेगा, जो आगे ऑलरेडी इसकी चर्चा आने ही वाली है। सब बहुत ही डिटेल्स में सब आएगा। मैंने सब पढ़ा है लेकिन अब इतना सारा याद नहीं है मुझे, मेरा कहने का ये तात्पर्य है। और कोई प्रश्न नहीं हो तो विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।